बच्चों, आज हम ग्रामर कर रहे हैं एंड ग्रामर में आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शंस? सो कॉन्ट्रैक्शंस आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट ये चीज आपने की है। क्या किया है आपने? कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ तो आपको आइडिया है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्शन? सो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्शन is a shortened version of the written and spoken forms of a word। ठीक है, shortened version मतलब किसी भी चीज का shortened version created by omission of internal letters actually sounds। An apostrophe is put in place of the letters omitted। सो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ रिटन एंड स्पोकन फॉर्म ऑफ अ वर्क। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन है किसी वर्ड, सॉरी वर्क नहीं, वर्ड। सो कॉन्ट्रैक्शन किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है और हम ओमिट करते हैं, इंटरनल लेटर्स ओमिट करते हैं, मतलब अंदर वाले लेटर्स हम लोग गायब कर देते हैं। एक्चुअली साउंड्स एंड एपोस्ट्रोफी इज पुट इन प्लेस ऑफ द लेटर्स ओमिटेड। तो जो लेटर हम गायब कर देते हैं उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आरंट। अब ये आरंट है तो आरंट को आप कैसे लिख सकते? आरंट क्या होता है? एक्चुअली आरंट होता क्या है? आर नॉट होता है, तो हम क्या बोलते हैं? आरंट। तो देखो, ओ को आपने जो साउंड ओ थी उसको गायब कर दिया, उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा दिया। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शंस में यही होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप लोग। कॉन्ट्रैक्ट मतलब शब्द को निचोड़ देते हो, शब्द को छोटा कर देते हो। फिर है डिडंट। सो डिडंट होता है डिड नॉट। फिर है हैडंट, हैड नॉट। फिर अभी देखो, कई बार ये हम ही और इस तरह से बोलते हैं। अब इसको कैसे पढ़ोगे? सो देखो, या तो ये ही हैड होगा या तो ये ही वुड होगा। सो ही हैड भी हो सकता है, ही वुड भी हो सकता है। फिर आई हैड, आई वुड। फिर आई हैव, फिर लेट्स। सो लेट्स का कैसे करेंगे हम? लेटस। फिर शंट, दैट इज शेल नॉट। ठीक है, अच्छा अब शीज का शी इज या शी हैज होगा। ठीक है, सो शी इज, शी हैज। देयर इज, so there is या there has। फिर they are का क्या होगा? फिर we are, फिर
वॉट विल, वॉट शल, मतलब जब ऐसे बोलते हो तो वॉट विल भी हो सकता है, वॉट शल भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब डी लिखा था तो आई हैड भी हो सकता है, आई वुड भी हो सकता है, ही हैड ही वुड भी हो सकता है, वॉट विल वॉट शल भी हो सकता है। फिर वॉट वीई, तो इसका मतलब वॉट हैव, ठीक है। सो आप देखें और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, उनकी साउंड गायब करके अपोस्ट्रोफे लगा देते हैं। सो दिस इज वॉट हैव। इसके बाद हु, सो हु विल भी हो सकता है और हु शल भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर कॉन्ट्रैक्शंस। आगे भी हम देखते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। सो नेक्स्ट है, जैसे हु लिखते हैं और वीई लिखते हैं, तो इसका ये क्या होता है, हु हैव, ठीक है। फिर यू डी, सो इसका मतलब क्या होता है, यू हैड या यू वुड। फिर यू हैव को कैसे लिखते हैं, यू हैव। कांट को कैनॉट। डजंट को डज नॉट। हैजंट को हैज नॉट। ही विल ही शल। फिर आई विल, आई शल। फिर इजंट, इज नॉट। माइटंट, सो माइट नॉट। she had, she would। shouldn't, should not। they had, they would। तो ये इतने सारे एपोस्ट्रॉफी जो है, इस तरह से एपोस्ट्रॉफी लगा के बहुत सारे शब्दों को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दे हैड, दे, इनफैक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। सो लाइक दे, सो दे हैव। फिर वी हैव। फिर what are, what are। फिर where's, तो where's का मतलब where is या where has। फिर who are। फिर won't का will not। you will का you will, you shall। फिर couldn't का could not।
डोंट का डू नॉट, हैवंट का हैव नॉट, ही इज का ही इज या ही हैज। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे सारे शब्दों का अपॉस्ट्रॉफी देखो, एज है तो हैज, एज, हिज, हैवंट, हैव नॉट, डोंट, डू नॉट, कुडंट, कुड नॉट, यू विल, यू शैल, हु आर। ठीक है, इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो शब्दों को। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। फिर नेक्स्ट है देखो आई, सो आई एम। फिर जब हम इट्स बोलते हैं तो इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज भी हो सकता है या इट हैज भी हो सकता है। फिर जब हम मस्ट नॉट बोलते हैं तो इसका मतलब मस्ट नॉट। जब हम शी विल बोलते हैं इसका मतलब शी विल भी होता है, शी शैल भी होता है। जब हम दैट्स बोलते हैं इसका मतलब दैट इज होता है, दैट हैज होता है। जब हम दे विल बोलते हैं दे शैल। ठीक है, दे विल, दे शैल। जब हम वी, सो वी हैड होता है, वी वुड होता है। फिर वरंट होता है, वर नॉट, व्हाट्स, व्हाट इज, व्हाट हैज। इवन व्हाट डज भी मतलब होता है इसका। फिर हु, इसका हु हैड भी होता है, हु वुड भी होता है। हुज, सो हु इज भी मतलब होता है, हु हैज भी मतलब होता है। फिर वुडंट, सो वुड नॉट। फिर यू आर का यू आर। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। सो जस्ट रीड देम प्रॉपरली, राइट देम प्रॉपरली, एंड जब भी अब आप यूज करो तो यू शुड नो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, लाइक वी, आप इस तरह से अपॉस्ट्रोफी डी लिख रहे हो, सो इट कैन बी वी हैड और वी वुड। जब वरंट लिखते हो इट मीन्स वर नॉट। व्हाट्स लिखते हो, व्हाट इज, व्हाट हैज या व्हाट डज, इसका मतलब होता है। सो जस्ट रीड देम प्रॉपरली। बच्चों अभी हम नया टॉपिक चालू करेंगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स आपने सुना भी है क्या होता है। सो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड फिर हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स। सो अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स placed before the root of a word to change its meaning। प्रीफिक्स क्या है, एक्चुअली प्रीफिक्स ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो किसी वर्ड के आगे लगता है, बिफोर, सी बिफोर, और उस शब्द का मतलब ही बदल लेता है। किसी भी शब्द के आगे लग के वो उस शब्द का मतलब बदल देता है। सो प्रीफिक्स। सो अब हम लिखेंगे कुछ शब्द। प्रीफिक्स कौन से होते हैं, प्रीफिक्स उनके मीनिंग क्या होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम लोग। सो व्हाट आर देयर एग्जाम्पल्स। सो सबसे पहले डी,
सो डीई शब्द हम यूज करते हैं, किसी के आगे डीई लगाते हैं। सो डीई का मतलब होता क्या है? सो जब आप डीई शब्द लगाते हैं तो इसका मतलब होता है फ्रॉम, डाउन, अवे, रिवर्स, ऑपोजिट। ठीक है। सो डी शब्द का मतलब नीचे भी होता है, दूर भी होता है, उल्टा भी होता है, ऑपोजिट भी होता है, फ्रॉम से भी होता है। ठीक है। सो ये सब शब्द होते हैं डी का मतलब। अब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डी कोड, डी रेल। ठीक है। जैसे कोड होता है तो कोड का डी कोड, भाई किसी चीज को डी कोड करना, किसी चीज का मतलब कोड को डिकोड करना। रेल, रेल। सो बच्चों यहाँ डिकोड का मतलब क्या है? डिकोड का मतलब है कुछ समझाना, कुछ एक्सप्लेन करना। ठीक है। और डी रेल का मतलब क्या है? डी रेल का मतलब है पटरी से उतरना। ठीक है। सो इस तरह से जो शब्द हैं उनकी मीनिंग्स ही बदल जाती हैं। ठीक है। सेकंड, जैसे एक डिस वर्ड यूज होता है, डिस। सो डिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट, अपोजिट, रिवर्स, अवे। ठीक है। नॉट, अपोजिट, रिवर्स, अवे। सो मतलब नहीं, या उसका कुछ ऑपोजिट, या उसका उल्टा, या अवे, दूर। सो डिसएग्री, डिसअपियर। ठीक है। सो भाई किसी चीज से अगर आप एग्री नहीं हो या कुछ गायब हो जाना, सो डिस वर्ड यूज होता है आगे। थर्ड है ई एक्स, एक्स। ठीक है। सो एक्स, सो एक्स क्या होता है? आउट ऑफ, अवे फ्रॉम, लैकिंग, या फॉर्मर। ठीक है। मतलब किसी चीज से दूर होना, या किसी चीज की कमी होना, या एक्स बोलते हैं ना, पहला, जो पहले था उसे, उसके लिए भी एक्स यूज करते हैं। सो जैसे एक्सेल, सांस बाहर निकालने को एक्सेल बोलते हैं। फिर एक्स प्रेसिडेंट, मतलब पहले वो प्रेसिडेंट था। ठीक है। पहले वो प्रेसिडेंट था, एक्स एल। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। सो मैं कहूँगी एक्स प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? सो हम कहेंगे कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है। सो इस तरह से एक्स वर्ड यूज होता है पहले वाले के लिए। फिर एक्स, इवन एक्स डायरेक्टरी वर्ड भी यूज होता है। ठीक है। सो एक्स डायरेक्टरी क्या होता है? जब कोई नंबर मिसिंग हो किसी डायरेक्टरी में, लैक हो, सो एक्स डायरेक्टरी। फोर्थ नंबर इल, हम आगे इल भी लगाते हैं कई बारी। सो इल वर्ड जो लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नॉट। ठीक है। सो इलीगल, या इललॉजिकल। सो इलीगल, इललॉजिकल है। सो इलीगल मतलब गैर कानूनी, इललॉजिकल मतलब जिस बात में कोई लॉजिक ही ना हो। ठीक है। सो नॉट, नॉट लीगल, नॉट लॉजिकल, वैसा हुआ। फिफ्थ, इम वर्ड का मतलब क्या होता है? इम वर्ड का मतलब होता है, इम का मतलब होता है नॉट, विदाउट। ठीक है। सो इम्पॉसिबल या इम्प्रॉपर, मतलब नॉट पॉसिबल या नॉट प्रॉपर। इम्पॉसिबल, इम्प्रॉपर, पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है। सॉरी, प्रॉपर, पॉसिबल नहीं है या प्रॉपर नहीं है। ठीक है। सिक्स्थ नंबर इन,
सो इन का मतलब क्या होता है? नॉट या विदाउट। फिर से इन का मतलब नॉट विदाउट होता है। सो नॉट विदाउट। सो इन का मतलब इन एक्शन या इनविजिबल। सो इन एक्शन मतलब जो एक्शन में नहीं है, या इनविजिबल जो विजिबल नहीं है। ठीक है, जो एक्शन में नहीं है या जो विजिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इन एक्शन या इनविजिबल। फिर नेक्स्ट है 7th, मिस। ठीक है, जो मिस होगा तो क्या होगा? मिस का मतलब या तो बैड होता है या तो रॉन्ग। ठीक है, कुछ गलत या खराब होना। सो मिसलेड, किसी को गलत रास्ते पे ले जाना, या मिसप्लेस, किसी की जगह ले लेना। ठीक है, मिसलेड गलत रास्ते पे ले जाना, रॉन्ग पाथ। मिसप्लेस मतलब गुम हो जाना। ठीक है। 8th, नॉन। सो नॉन का मतलब नॉट, नहीं। सो नॉन फिक्शन, भाई नॉन फिक्शन मतलब फिक्शन नहीं है। फिक्शन का मतलब क्या होता है? फैंसी, फैंटेसी। भाई फैंटेसी कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। नॉन फिक्शन या नॉन सेंस। ठीक है, भाई इस बात में सेंस नहीं है। ठीक है। फिर 9th नंबर, प्री। ठीक है, सो प्री वर्ड का मतलब क्या होता है? प्री वर्ड का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, सो बिफोर होता है। सो प्रीफिक्स या प्री हिस्टोरिकल। तो प्रीफिक्स का मतलब यही होता है आगे लगाना, एंड प्री हिस्टोरिकल मतलब भाई हिस्ट्री से भी आगे। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल। ठीक है, या बहुत पहले का। प्री मतलब बहुत पहले का। 10th, प्रो। प्रो का मतलब है फॉर, फॉरवर्ड या बिफोर। फॉर, फॉरवर्ड या बिफोर। ठीक है, सो प्रोएक्टिव मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होता है कोई, या प्रोलॉन्ग बहुत ज्यादा लंबा। 11, री। सो री का मतलब अगेन या बैक। फिर या तो रिएक्ट या रीअपियर। रिएक्ट, भाई किसी चीज पे रिएक्ट करना, या रीअपियर मतलब किसी फिर से अपीयर होना, या किसी चीज पे रिएक्ट करना। इसके बाद अन वर्ड भी यूज होता है बहुत बारी प्रीफिक्स में। सो अन वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, नॉट या ऑपोजिट। ठीक है, अगेंस्ट, नॉट, ऑपोजिट, जिसको हम अनइक्वल या अनयूजुअल कहते हैं। मतलब अनइक्वल भाई जो इक्वल नहीं है, या अनयूजुअल जो यूजुअल नहीं है, जो रेगुलर नहीं है। ठीक है, सो ये कहा जाता है प्रीफिक्स। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? सो बच्चों सफिक्स देख लेते हैं। सफिक्स, सो सफिक्स में क्या होता है बच्चों? अ सफिक्स इज अ group of letters placed after the root of a word। मतलब after बाद में लगता है, to make another word। ठीक है, सो सफिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कि प्लेस्ड आफ्टर द रूट ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के बाद में लगता है जिससे एक नया शब्द बनता है। ठीक है, सो सफिक्स मीनिंग। फिर एग्जाम्पल्स इसके। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स है ABLE, एबल। सो देखो एबल, अभी
तो एबल का मतलब क्या होता है? एबल टू या हैविंग द क्वालिटी ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल या पोर्टेबल। इसके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आप है ना जब सफिक्स ऐड करते हो ना तो कुछ नया शब्द बन जाता है, ठीक है। जैसे हम वैसे कंफर्ट बोलते हैं कि दिस इज माय कंफर्ट प्लेस, फिर कंफर्टेबल हो गया, ABLE लगा दिया। पोर्टेबल, पोर्ट का मतलब तट होता है, और पोर्टेबल मतलब जिस चीज को आप मूव कर सकते हो, ठीक है। सो देखो मतलब ही बदल गया। सेकंड AL। सो AL का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू, किसी चीज से रिलेट करना। इसके एग्जाम्पल क्या है AL के? जब सफिक्स AL होता है तो जैसे एन्युअल, जैसे कॉमिकल, भाई कॉमिक बोलते हैं, फिर कॉमिकल। थर्ड ER, मतलब जब ER लगाते हो तो आप किसी को कंपेयर करते हो। सो बिग का क्या होगा? जैसे बिग होता है बिगर, स्ट्रॉन्गर। फोर्थ EST, सुपरलेटिव। स्ट्रॉन्गेस्ट और टाइनीएस्ट, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना और टाइनीएस्ट बहुत छोटा होना। फिर फुल का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ, भरा हुआ मतलब। सो व्हाट डू यू मीन बाय इट? जैसे ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल। सो ब्यूटीफुल या ग्रेटफुल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है IBLE, सिक्स्थ IBLE। सो इसका मतलब क्या होता है IBLE का? सो IBLE का मतलब होता है फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव। कभी आप एडजेक्टिव बनाते हो तो IBLE यूज करते हो। सो फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव। सो जैसे रिवर्स है, सो रिवर्स का हम बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। टेरिफाई है, सो हम बोलते हैं टेरिबल, ठीक है। सो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव बनाना, ठीक है, 6th नंबर। सो जब भी ILY लगता है तो क्या होता है? सपोज ILY लग रहा है किसी शब्द के पीछे। सो ILY जब लगता है तो एडवर्ब बनता है, फॉर्मिंग एन एडवर्ब। सो कौन कौन से एडवर्ब्स बनते हैं? जैसे कि हैप्पीली, जैसे कि लेजीली, ठीक है। सो ये एडवर्ब हुआ ना, मीनिंग वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करना, ठीक है। सो हैप्पीली, लेजीली। 8th नंबर ING वर्ड क्या होता है? एक्शन दिखाता है, डिनोटिंग एन एक्शन, ठीक है। सो जैसे कि एक्ट है तो एक्टिंग, शो है तो शोइंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लेस, 9th लेस है। सो विदाउट या नॉट अफेक्टेड बाय, मतलब इसके बिना या चीज अफेक्ट ना करे। सो जैसे फ्रेंडलेस हम बोलते हैं ना, फ्रेंडलेस, टायरलेस, ठीक है, बिना फ्रेंड के, ठीक है, बिना टायर्स। 10th नंबर LY वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म करता है, ठीक है, फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव। सो LY को लगते कौन से शब्द यूज होते हैं? LY सफिक्स होता है। सो LY को लगते क्लियरली, अवरली, ठीक है। सो क्लियरली, अवरली, ठीक है। सो क्लियर या अवरली, क्लियरली, अवरली। 11th नेस,
सो डिनोटिंग अ स्टेट और कंडीशन, कोई स्टेट या कंडीशन बताना, तो जैसे काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस, ठीक है। इसके बाद लास्ट, जब हम पीछे वाई लगाते हैं किसी शब्द के, तो इसका मतलब भी होता है फुल ऑफ, जैसे कि हैंडी, विंडी, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द सफिक्सेस। बच्चों अभी देखो नया है कंपाउंड वर्ड्स। सो कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? अ कंपाउंड वर्ड is made when two words are joined to form a new word with a different meaning. ठीक है। सो कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड बनता है जब दो शब्द ज्वाइन होके हम एक नया ही शब्द बना देते हैं और उस शब्द का कुछ अलग ही मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि आफ्टर शब्द यूज है, सो आफ्टर से आप देखो, आफ्टर वर्ड से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे आफ्टरनून। तो ये आफ्टरनून किससे मिलके बना? आफ्टर और नून से। फिर इसके बाद आफ्टर थॉट, सो ये आफ्टर थॉट वर्ड किससे मिलके बना? आफ्टर और थॉट से। फिर आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, सो आफ्टर इफेक्ट, सो आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट है बैक, बैकबोन, फिर बैकड्रॉप, फिर बैक एक। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे बैकवर्ड है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, बैकड्रॉप की इसका बैकड्रॉप ये था, फिर बैक एक पीठ का दर्द। ठीक है, सो बैकड्रॉप वर्ड का मतलब क्या होता है? बैकड्रॉप मतलब किसी फोटो या किसी चीज के पीछे आप कुछ ऐसा इमेज या कुछ ऐसा बनाते हो जिससे उसका पता लगता है, सो बैकड्रॉप वर्ड होता है। नाउ केयर, सो अब केयर है, सो केयर से आप जैसे केयर, सो अब शब्द देखो कंपाउंड शब्द, केयर और फ्री से मिलके बनता है केयर फ्री। फिर केयर और लेस से मिलके बनता है केयरलेस। फिर केयर और टेकर से मिलके बनता है केयर टेकर। ठीक है, सो इस तरह से अलग अलग शब्द बनते हैं। इसके अलावा डाउन है, ठीक है, सो डाउन, सो डाउन का तो डाउनफॉल, सो डाउन और फॉल से बन के मिला डाउनफॉल। फिर डाउनपोर, बारिश पड़ना। फिर डाउन स्ट्रीम, सो ये होता है उल्टी दिशा में। ठीक है, सो डाउनफॉल, डाउनपोर, डाउन स्ट्रीम। इसके बाद अर्थ, सो अर्थ से भी दो, अर्थ को भी अगर आप दो ऐसे अलग अलग शब्द जोड़ें तो बहुत सारे शब्द बनते हैं। सो अर्थक्वेक, अर्थवर्ड, अर्थवॉर्म। फोर का फोरमोस्ट, फोरफादर, फोरकास्ट। ठीक है, फोरमोस्ट मतलब, फोरमोस्ट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। फोर फादर पूर्वज, फोरकास्ट मतलब पहले ही कुछ प्रिडिक्ट कर देना। तो देखो तीनों शब्दों का मतलब भी कितना डिफरेंट है और ज्वाइन होके भी कैसे बने, फोर और मोस्ट से, फोर और फादर से, फोर और कास्ट से। ठीक है, अच्छा इसके बाद फोर के बाद है आपका गोल्ड। ठीक है, सो गोल्ड वर्ड से, सो गोल्ड माइन, ठीक है, सोने की खान। गोल्ड फिश,
और फिर गोल्ड डिगर, ठीक है। गोल्ड डिगर कौन होता है? मौके का फायदा उठाने वाला, ठीक है। फिर होम, अच्छा गोल्ड फिश तो आपको पता ही है, फिश ही होती है। होम का होम कमिंग, आप होम कमिंग आपने ये बहुत से स्पाइडरमैन के टाइटल्स में भी होम कमिंग वर्ड सुना ही होगा। फिर होम वर्ड और होम मेड। सो होम मेड तो मतलब घर का बना हुआ होता है। होम मेड, होम वर्ड का मतलब, सो होम वर्ड का मतलब होता है घर की तरफ, ठीक है। सो इस तरह से होम वर्ड भी हम बना सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि इन, ठीक है। सो यहाँ इन है, सो इन है तो जैसे इनलैंड, फिर होता है इनवर्ड, फिर होता है इनटू, ठीक है। सो इनटू वर्ड तो आपको पता है प्रीपोजिशन है। इनलैंड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, इनलैंड का मतलब, सो बच्चों इनलैंड वर्ड का मतलब होता है देश के अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, इनलैंड। सो नेक्स्ट है जैसे कि जैक वर्ड होता है। सो जैक वर्ड से हम जैक पॉट वर्ड भी बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड जैक और पॉट से बन के मिला हुआ, या जैक फ्रूट भी होता है। सो जैकपॉट क्या होता है? इनाम लगना। जैक फ्रूट मतलब एक सब्जी होती है, कटहल नाम होता है उसका। सो जैक फ्रूट इज अ वेजिटेबल और जैकपॉट है इनाम लगना, ठीक है। इसके बाद की, सो की शब्द है तो जैसे की और होल से मिलके बना हुआ, ठीक है। सो की होल, भाई कहते हैं ना की में वो जिसमें वो हम चाबी डालते हैं, सो की होल हुआ। इसके बाद कीवर्ड, भाई इस चीज का कीवर्ड क्या है। फिर की स्टोन, की और स्टोन से बना हुआ, ठीक है। सो इस तरह से कीवर्ड से बहुत सारे शब्द। फिर लाइट, कंपाउंड वर्ड्स हैं, इसे कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। सो जैसे लाइट और हार्टेड को मिलाया तो लाइट हार्टेड बन गया, लाइट हार्टेड, ठीक है। कहते हैं ना ये बहुत ही लाइट हार्टेड इंसान है, बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। फिर लाइट हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बिल्डिंग को लाइट हाउस कहते हैं। फिर लाइट वेट, जिस चीज का वजन बहुत कम हो, लाइट वेट। इसके बाद मैन, मैन पावर, ठीक है। मैन पावर क्या होता है? मतलब ऑब्वियसली इंसानी ताकत, मैन पावर। फिर मैन काइंड, इंसानियत, मैन काइंड मतलब इंसानियत, मैन और काइंड से मैन मेड मतलब हम इंसान द्वारा बना हुआ, ठीक है। सो फिर न्यू, न्यू वर्ड है। न्यू वर्ड से फिर देखो न्यू बॉर्न, भाई नया जन्मा। न्यूज़पेपर, अखबार होता है। न्यूज स्टैंड, ठीक है, ऑब्वियसली न्यूज स्टैंड हुआ। सो दिस इज वर्ड्स फ्रॉम न्यू। फिर इसके बाद ओवर, सो ओवर का ओवरकम या ओवर क्राउड या ओवरलैप, ठीक है। किसी चीज से ओवरकम, उभरना। ओवर क्राउड मतलब बहुत ज्यादा क्राउडेड है। ओवरलैप मतलब एक चीज दूसरी चीज पे चढ़ जाना, ओवरलैप, ठीक है। इसके बाद रेड है, सो रेड वर्ड है। रेड हेड, रेड आई या रेड वुड, ठीक है। सो रेड हेड ऑब्वियसली लाल सर, रेड आई आंख लाल, रेड वुड, ठीक है। जो फॉरेस्ट है वो लाल कलर का। अच्छा इसके बाद सी, नेक्स्ट है सी मतलब समुद्र। सो सी साइड, ठीक है, समुद्र के साइड। सी सिक, भाई समुद्र से वो होता है ना, समुद्र से कुछ उसको, समुद्र की यात्रा करने से कुछ हो जाता है वैसा, सी सिक। सी वीड, समुद्र की गंदगी। फिर नेक्स्ट है कोई प्लांट भी हो सकता है समुद्र के अंदर, सी वीड। इसके बाद टेक, सो टेक ऑफ, भाई टेक ऑफ हुआ प्लेन। फिर टेक आउट, बाहर निकालो। टेक ओवर, किसी को हथिया लेना, ठीक है, मैंने इसकी कंपनी टेक ओवर कर ली।
फिर नेक्स्ट है अंडर, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड या अंडर कवर कहते हैं ना, अंडर कवर एजेंट है, सीक्रेट एजेंट। अंडरग्राउंड मतलब नीचे, ठीक है। सो जमीन के नीचे है। सो ये सारे हुए हमारे कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। सो आज हमने क्या सीखा, कॉन्ट्रैक्शन सीखे, हमने प्रीफिक्स सीखा, सफिक्स सीखा एंड कंपाउंड वर्ड्स। आज हमने ये 4 टॉपिक सीखे। सो मैं आपको होमवर्क में इनसे ही रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देती हूँ एंड यू हैव टू डू द होमवर्क ऑल्सो। आपको क्लास वर्क भी लिखना है एंड यू हैव टू राइट द होमवर्क ऑल्सो। सो लेट मी गिव यू फ्यू होमवर्क्स। बच्चों होमवर्क में देखो, ये है मेक 2 कंपाउंड वर्ड्स। आपको 2 कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। ए केयर, बी फोर, सी मैन, डी पास, ई टेक। इनसे आपको कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। सो ये 5 हैं आपको कंपाउंड वर्ड्स का होमवर्क। बच्चों नेक्स्ट होमवर्क है आपका मेक 2 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। इन प्रीफिक्सेस को यूज करके आपको कंपाउंड वर्ड्स इन प्रीफिक्सेस को यूज करके आपको नए शब्द बनाने हैं। सो मेक 2 वर्ड्स मतलब 2-2, एक के 2-2 एग्जाम्पल देने। EX, IM, DIS, प्रो, अन। सो ये सब आगे लगेंगे एंड 2-2 शब्द बनाने हैं प्रीफिक्स, ठीक है। सो ये एक और होमवर्क आपका। लास्ट वन है आपका क्वेश्चन 6 जो कि है मेक 2 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग सफिक्सेस। सो इन सफिक्स को यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। सो AL पीछे लगना चाहिए EST। सो 2-2 शब्द बनाने हैं ये 5 को यूज करके, ठीक है। सो दिस इज मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। आज हमने जितना भी डिस्कस किया जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली and then I have given you 3 questions as homework. Just write them properly and WhatsApp me the entire thing, ठीक है। Thank you.